चलिए आज हम लोग देखेंगे, कल हम लोग कुछ पॉइंट के बारे में देखे थे डिटर्मिनेंट के बारे में। आज हम लोग अगले पॉइंट के बारे में देखेंगे। इसमें यहाँ पर दिखाया गया है कोई डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर ये डिटर्मिनेंट है जो 2 क्रॉस 2 का यानी 2 क्रॉस 2 का कोई डिटर्मिनेंट है, इसमें आपका एलिमेंट है ए बी सी डी। इस डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? तो अगर कहीं पर भी आपको ऐसा फोटो दिखे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी, 4 एलिमेंट का कोई भी डिटर्मिनेंट यानी कि 2 क्रॉस 2 का कोई भी डिटर्मिनेंट मिले, तो इसका मतलब यही होता है कि ए को डी के साथ गुना कर दें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, यानी कि अंतर निकाल देते हैं। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, ए को डी में गुना करके लिखेंगे और फिर बी को सी के साथ गुना करके इसमें हम लोग घटा देंगे। तो आपका यहाँ मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी डिटर्मिनेंट मीन्स ये डिफाइंड किया गया चीज है कि ये ए डी माइनस बी सी के बराबर होता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल में देखे हुए हैं, यहाँ पर ये आपका 2 3 4 5 ये आपका एलिमेंट है 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट का। तो हम लोग किए क्या, बस इस डिफाइन के अनुसार 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया गया 10 और 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया गया 12 और घटा दिया गया। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अगर कोई भी डिटर्मिनेंट मिल जाए 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी वही काम होगा। 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका 28 आ जाएगा। 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 30 आ जाएगा और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका -2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यह समझ रहे हैं कि अगर कोई भी 2 क्रॉस 2 का कोई भी डिटर्मिनेंट हो, इसका मतलब ही यही होता है कि कोना कोनी हम लोग क्या कर देंगे, गुना करके घटा देंगे आपका अगला वाला। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर में, साइन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। कोई भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लें, 3 क्रॉस 3 का या 2 क्रॉस 2 का या 4 क्रॉस 4 का, अगर कोई डिटर्मिनेंट हम लोग ले लेते हैं तो उसमें जो एलिमेंट बैठा होता है, जैसे आपका एलिमेंट है A11 A12 A13, इस एलिमेंट का साइन क्या होगा, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे। हर एक एलिमेंट का साइन, जैसे हम लोग यहाँ पे भी कह रहे हैं कि हम लोग घटा दिए, ये माइनस आया कहाँ से, इस चीज को हमको जानना है। हम लोग यहाँ पे भी किए ना कि ए को डी के साथ गुना कर दिए और फिर बी को सी के साथ गुना करके घटा दिए, तो घटाए तो ये यहाँ पे माइनस आया कहाँ से, ये जानना है। इस चीज को डिफाइन कैसे किया गया है, तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। तो कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का साइन को डिफाइंड किया गया इस तरीके से, -1 टू द पावर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी एलिमेंट के साइन को डिफाइंड किया गया है -1 टू द पावर नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम। जैसे ये आपका एलिमेंट है A11, इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, यानी कि ये वाला दिखाई दे रहा है A11। इसका मीन्स यही कि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो इसका साइन क्या होगा, तो यहां पे निकाला गया है -1 टू दी पावर नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज क्या है, 1 प्लस नंबर ऑफ कॉलम 1। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। किसी भी संख्या का अगर, या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, -1 का पावर अगर इवन नंबर होता है, क्या होता है, इवन नंबर, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव आता है, चाहे कुछ कितना भी पावर क्यों ना हो। जैसे -1 का पावर हो जाएगा 80, तो रिजल्टेंट हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा। किसी भी कोई भी पावर ले लें हम लोग,
लेकिन अगर वो पावर आपका क्या होगा, इवन नंबर होता है। इवन नंबर अगर पावर हो और -1 का अगर आपका बेस हो तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। कोई दिक्कत है? तो यहां से आपका एलिमेंट 1 का साइन निकल गया आपका प्लस। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ये जो आपका एलिमेंट है 1, इस 1 का साइन होगा आपका प्लस। अब ठीक उसी प्रकार से हम लोग एलिमेंट 1, 2 का साइन जानना चाहेंगे कि एलिमेंट 1, 2 का साइन क्या होगा। तो जैसे देखिए एलिमेंट 1, 2 का साइन हम लोग कैसे निकालते हैं, -1 का पावर नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितना है, ये 1 है, प्लस नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ पे 2 आपका, ये आपका कॉलम है, तो इसको जोड़ देंगे तो -1 का पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, माइनस का पावर ओड नंबर, माइनस का पावर क्या है, ओड नंबर। तो जब भी -1 का पावर ओड नंबर होगा तो रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव, माइनस आएगा। अगर -1 का पावर इवन नंबर होगा, यानी कि इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आएगा। अगर ओड नंबर होगा 1, 3, 5, 7, 9, तो हमेशा क्या आएगा, रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1, 2 का जो साइन क्या होगा, माइनस होगा। कोई दिक्कत है? ठीक इसी प्रकार से हम लोग 1, 3 का साइन निकालना चाहेंगे। तो 1, 3 का साइन क्या हो गया, हम लोग ऐसे जोड़ लेंगे 1, 3, 4, 4 -1 का पावर 4 यानी कि पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? -1 का पावर इवन नंबर, दैट मीन्स साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 2, 1 का निकालेंगे तो 2 और 1 3, तो -1 का पावर 3 क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ओड नंबर है पावर, साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो यहां भी माइनस आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 822 का निकालना हो, 822 मीन्स क्या, पावर कितना हो जाएगा, इवन नंबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इवन नंबर पावर होगा तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। 2, 3, 5 यानी कि ओड नंबर, साइन नेगेटिव। उसी प्रकार से 3, 1 दोनों को जोड़ देंगे तो 4 यानी कि इवन नंबर, इवन नंबर होगा तो पावर, तो यानी कि साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 2, 3 है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 5 हो रहा है, यानी कि पावर 5। तो इसका मतलब ये ओड नंबर है, -1 का पावर ओड नंबर आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक उसी प्रकार से ये 3, 3 है, तो जो ऐड कर देंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 6, -1 का पावर 6 यानी कि आपका ये -1 का पावर इवन नंबर है। इवन नंबर अगर पावर होगा तो आपका प्लस में आ जाएगा। तो यहां से हमको देखने को क्या मिला, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट, अब उसका वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू ये 1, 1 है, 1 यहाँ पे लिया गया, इसका मतलब कुछ भी यहाँ पे बैठ सकता, 10, 5, 1, 2, 0, -3, -2 कुछ भी बैठे, तो उस एलिमेंट का साइन क्या होगा, प्लस होगा। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट बैठता है, इस एलिमेंट का साइन क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका एक डिटर्मिनेंट है, तो ये डिटर्मिनेंट ये आपका 1, 1 पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो 1, 1 पोजीशन पे जो बैठा हुआ है तो ये आपका, इसका साइन क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और ये आपका 1, 2 पोजीशन पे बैठा हुआ है, इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसका साइन निकालेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 का साइन नेगेटिव। तो ये आपका साइन इस तरीके से हम लोग डिफाइन के अनुसार निकाले। अब याद रखने का क्या तरीका, हम लोग 1 सेकेंड में किसी इस साइन को कैसे निकालेंगे, 1 सेकेंड में निकाला जा सकता है। हम लोग कोई भी डिटर्मिनेंट ले लें, हमेशा प्लस से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके हम बॉक्स भर देंगे। किसी भी डायरेक्शन में प्लस माइनस करके हम लोग बॉक्स भर सकते हैं, चाहे ऊपर या नीचे, प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस आया, प्लस के बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सेम टू सेम बनेगा। आप किसी भी डायरेक्शन से भरें, आपका ये टिक हो गया एक तरीके से। हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट का, किसी भी एलिमेंट का हम लोग साइन 1 सेकेंड में जान सकते हैं।
पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। चाहे इधर से भी भरे या इधर से भी भरे या नीचे से भरे, ऊपर से भरे, बीच से भरे, कहीं से भी भरेंगे हम लोग, इसी आपको यही होगा। हमेशा प्लस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। किसी भी डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो मेरा ये यही चीज आ रहा है। तो हम लोग इस तरीके से याद रख करके टिक करके हम लोग किसी भी एलिमेंट का साइन निकाल सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो चलिए आगे हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट को कैसे इवैल्यूट किया जाता है, किसी भी डिटर्मिनेंट का मान कैसे प्राप्त किया जाता है वो देखते हैं। तो लिखिएगा 6 नंबर में लुका छिपी का खेल। कौन सा खेल खेलना है? लुका छिपी का खेल खेल करके हम लोग एक डिटर्मिनेंट के वैल्यू को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। जैसे एक डिटर्मिनेंट हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट अ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग इवैल्यूट कर देते हैं। इवैल्यूट मतलब मान ज्ञात करना है। इवैल्यूट यानी कि ये किसके इक्वल है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड देखिए। तो यहां पर हम लोग इवैल्यूट करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे, हम लोग किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। डायरेक्शन में जाएंगे विथ साइन, साइन के साथ में। ये आपका क्या है, 1 है तो 1 लिख लिए। उसके बाद हम लोग एक स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यूज करने के बाद हम लोग करते क्या चीज है, लुक्का छिपी का खेल खेलते हैं। ये देखिए 1 लिए ना, इस 1 को जैसे ही लेंगे हम लोग करेंगे क्या, इस 1 वाला रो कॉलम को और 1 वाला रो को छिपा देंगे। क्या कर देंगे, ये वाला रो और ये वाला कॉलम को छिपा दिए तो हमको एक डिटर्मिनेंट छोटका वाला प्राप्त हो जाएगा, 5 6 8 9, यही होगा प्राप्त। 1 जैसे लिखे, ये वाला रो को भी गैप कर दीजिए, ये वाला कॉलम को भी गैप कर दीजिए, तो बचेगा ये वाला आपका यहां से यहां, तो यानी कि ऐसा वाला। और इसका मतलब क्या होता है, 5 9 जा 45 माइनस 8 6 जा 48। क्या कोई दिक्कत है? नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंट के पास जाएंगे। ये एलिमेंट क्या है, 2, इस एलिमेंट का साइन क्या है, माइनस, प्लस माइनस, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लेते हैं, इसका साइन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, सेम काम करते हैं। जैसे ही 2 को लिए तो 2 वाला रो और 2 वाला कॉलम गायब कर देंगे, छिपा देंगे। 2 वाला रो 2 वाला कॉलम, तो आपका बचेगा ये 4 6 7 9, यानी कि एक और आपको डिटर्मिनेंट प्राप्त हो जाएगा ऐसा वाला। जैसे ही हम लोग इस 2 को लिए, 2 वाला रो और 2 वाला कॉलम को गायब कर दिए यानी कि छिपा दिए, तो एक डिटर्मिनेंट प्राप्त हो गया 4 6 7 9, दैट मीन्स ऐसा डिटर्मिनेंट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूट करने जानते हैं। 9 4 जा 36 माइनस 7 6 जा 42। सिमिलरली अगला काम भी करते हैं। ये आपका 3 है तो हम लोग यहां लिख देते हैं 3। 3 का साइन क्या है, प्लस, तो हम लोग यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। और सेम काम वही करते हैं, जैसे 3 लिए, 3 वाला रो 3 वाला कॉलम गायब, छिपा दिए। छिपा देने के बाद बच जाएगा आपका ये वाला डिटर्मिनेंट 4 5 7 8, यानी कि छोटा वाला। तो हम लोग क्या करेंगे,
डिफाइन कर लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 को 8 के साथ। 8 4 जा 32, 5 7 जा 35। इस तरीके से हम लोग इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को इवैल्यूट कर सकते हैं। आपका यही डिफाइन किया गया इसी तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 है तो 1, 45 माइनस 43 माइनस 3 माइनस 2, 36 और माइनस 42 आपका कितना हो जाएगा, -6 प्लस 3, 32 माइनस 35 माइनस 3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, -3, 6 2 जा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9, माइनस इंटू प्लस माइनस 12 माइनस, ये देख लीजिए आपका ये 3 माइनस में है, 9 माइनस में है। ये दोनों आपका उधार वाला संख्या है, ये दोनों जुटेगा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ANS। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट के मान को इवैल्यूट कर सकते हैं। इवैल्यूट करने के लिए हम लोग किसी भी रो से स्टार्ट कर सकते हैं या किसी भी कॉलम से। अब ऐसा कतई नहीं है कि हम लोग केवल यही रो चुन लें, हम लोग इस कॉलम वाइज भी खोलेंगे तब भी आंसर यही आएगा। अगर बीच वाला कॉलम से खोलेंगे तब भी आंसर यही आएगा। अगर इस बीच वाला रो से खोलेंगे तब भी आंसर यही आएगा। अगर लास्ट वाला रो, थर्ड रो से हम लोग खोलेंगे आंसर, यानी कि यहां से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग 7 को रख लेंगे तो 7 वाला रो, 7 वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, ये वाला रो और कॉलम, तो ये आपका डिटर्मिनेंट बचेगा। इस दोनों को गुना करके लिखेंगे। सेम यही प्रोसेस जब करेंगे तो मेरा भी आंसर उस समय भी आपका यही आने वाला है। इस तरीके से हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट के मान को इवैल्यूट कर सकते हैं।